Just give me 1 second. Good evening. आपको आवाज आ रही है? Just tell me one thing. Good evening everyone. Welcome to पूजा गुप्ता चैनल. तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं. Very good evening and welcome to पूजा गुप्ता चैनल. तो आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले ये बताइए कि वीडियो चल रही है. Am I audible? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर डाउन हुआ था. फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का सेशन आपके लिए एक नई तरह से है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. तो फटाफट बताइए कि आपको आवाज आ रही है. थोड़ा सा आपको डिले होने के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि सर्वर थोड़ा सा डाउन हो गया था. दैट्स व्हाई स्ट्रीमिंग नहीं चल रही थी. डबल साउंड. ओके. आप बताइए वॉइस ठीक आ रही है? आप बताइए वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं? अब बताइए वॉइस ठीक आ रही है या नहीं? नाउ इट्स ओके. नाउ इट्स ओके या नहीं? जल्दी बताइए. नाउ द वॉइस इज कंफर्टेबल और नॉट? जल्दी बताइए. ऑलरेडी वी आर लेट. एम आई ऑडिबल और नॉट? स्क्रीन क्लियर है? जल्दी बताइए सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास. ऑलरेडी वी आर लेट ड्यू टू सर्वर डाउन. तो जल्दी बताइए. ओके है मैम. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखिए सबसे पहले आपने आंसर्स देने, देन आई विल गिव द आंसर्स. मैक्सिमम क्वेश्चंस है. 2 घंटे की क्लास है. कवर करेंगे जल्दी. और आपको कल का पीडीएफ मिल गया था. आपने जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. आपको पीडीएफ्स मिल गए थे. प्लीज आप आंसर्स वीडियो से चेक कर लीजिए. अभी सिर्फ आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आप उसको रिवाइज कर सको. ठीक है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है. ऑन 1 May 1960 किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट. 21 को आपका 1 मई नहीं है यहाँ पे. 21 अप्रैल 1960 में एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनी थी जो किस तहसील से कार्व्ड आउट हुई थी? चीनी कामरू, चितकुल या लौसर? याद रखना ये क्वेश्चंस की जितनी भी ऑप्शंस है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है. चलिए बताइए इसका आंसर. और आपका काम है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना. भाई आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. देखिए लौसर इज द लास्ट विलेज ऑफ, लौसर क्या है? लास्ट विलेज ऑफ स्पीति. राइट. चितकुल लास्ट विलेज ऑफ कल्पा. कामरू इज द कैपिटल ऑफ बुशहर. आंसर इज चीनी. चीनी की कैपिटल क्या है? कल्पा. चीनी को बनाने वाले कौन थे? रघुनाथ सिंह. रघुनाथ सिंह कौन थे? शमशेर सिंह के बेटे. तो रघुनाथ सिंह जिसने चीनी को बनाया था 1895 में. और किन्नौर जो है वो चीनी से कार्व्ड आउट हुआ है. और चीनी की कैपिटल क्या है? कल्पा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज सुकेत सत्याग्रह टुक प्लेस? सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 1948, 1942, 1939 या 1954? यानी 1954, 1939, 1942 या 48? तो यस मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं. जल्दी बताइए इसका. अर्जुन कुमार जी का आंसर आया है ए. तो 2 का ए बताइए. 2 का ए. डे ड्रीमर अर्जुन कुमार. पवन केंथा जी का आंसर आया है 2 का ए. जल्दी बताइए. शिवानी कौंडल. देखिए 1939 में क्या हुआ था? पहले तो यहां से चलिए. 1939 में आपको धामी फायरिंग याद रखनी है. कब हुई थी? 16 जुलाई 1939 में हुई थी. एक क्वेश्चन यहां से निकला. कौन थे इसके लीडर? भागमल सोठा. तो एक क्वेश्चन ये. कितने लोग मरे थे? 2. लीडर कौन? किसने इसकी वकालत की थी? दुन्नी चंद. तो ये नहीं. 1954 में क्या हुआ था? तो 1954 में आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बना था. पांचवा डिस्ट्रिक्ट 1954 में आपका क्या बना था? बिलासपुर. नाउ 1948 या 42 में हुआ आपका पझोता आंदोलन.
1942 में क्या हुआ? पझोता आंदोलन, पद्मदेव, मियाँ चूचू, वैद सूरत राम, ये सारे क्या थे? पझोता आंदोलन से। तो ये नहीं हुआ था, ये किसके टाइम पे हुआ था? सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे। तो आंसर इज 1948। सुकेत सत्याग्रह 1948 में हुआ था। सुकेत जो थी वो मंडी का एक पार्ट है, और सुकेत के टाइम पे, सुकेत का उस टाइम का राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन था राजा? अंतिम राजा था सुकेत का लक्ष्मण सेन, जिसके टाइम पे ये पझोता आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं। आपका नेक्स्ट, द फेमस विलेज किब्बर इज सिचुएटेड इन विच वैली? किब्बर वैली कहाँ पे है? आपकी काजा, लौसर, केलोंग या कॉक्सर? कॉक्सर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ चंद्रा वैली। चंद्रा वैली को रंगोली वैली भी बोलते हैं, और इसका पहला गांव कौन सा है? कॉक्सर। केलोंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। ठीक है, केलोंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। और ड्राई फ्रूट रेजिंग रिसर्च कहाँ पे होते हैं? केलोंग में होता है। ठीक है, पहला स्कूल कहाँ पे बना था? केलोंग में बना था। लौसर, लौसर इज द लास्ट विलेज, तो आंसर इज काजा। तो याद रखना, किब्बर कहाँ पे है? काजा में है। और किब्बर हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी है? किब्बर है, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है। और लाहौल स्पीति के किब्बर जो है वो काजा में पड़ता है। काजा किसकी कैपिटल है? स्पीति की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? स्पीति की, जिसको आप रुडयार्ड किपलिंग्स ने कहा था कि इसके अलावा इस जगह का स्वर्ग, मतलब स्वर्ग ये है, इसकी इससे ज्यादा कोई और जगह नहीं है। देन इसको जो है रत्नों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज, पिन वैली नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं। तो आपने ये बताना है ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति, सिरमौर, कुल्लू या कांगड़ा? कांगड़ा में आप याद कर लीजिए गोपालपुर पार्क। ठीक है, कुल्लू में आपका हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और अगर हम कुल्लू की बात करें तो इंद्र किला, खीर गंगा, ये सारे नेशनल पार्क्स है। खोखन कायस, दैट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिरमौर में है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एशियाटिक लॉइन से है। आंसर इज लाहौल स्पीति, जो किस पे है? पिन नदी पे है। कहाँ पे है ये? पिन नदी पे। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक सबके क्वेश्चन सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिरोजा एंड तारपीन इंडस्ट्रीज या द फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बिरोजा फैक्ट्रीज जो हैं वो कहाँ पे हैं? आपकी सिरमौर, चंबा, आपका कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर या चंबा? चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर या आपका सिरमौर? देखिए, बिरोजा फैक्ट्रीज जो हैं वो बिलासपुर के कोठीपुरा में भी है और आपके सिरमौर में भी है। तो आंसर देखिए, हमीरपुर में आपको क्या याद रखना है? हमीरपुर से क्वेश्चन NIT का याद रखना। इसका पुराना नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, 1986 में बना था। ठीक है, हमीरपुर को बनाने वाले हमीरचंद। हमीरचंद से याद रखना आपका जो है कटोच डायनेस्टी। देन हमीरपुर में महल मौर्यों की लड़ाई, हमीरपुर में आवा देवी का टेम्पल, बालकनाथ टेम्पल है, दियोटसिद्ध है। NIT वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे एरिया वाइज ये सबसे छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपका कांगड़ा, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। कांगड़ा की एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, दैट इज़ योर धर्मशाला। कांगड़ा जो है ये सबसे पुरानी रियासत है जिसको हम त्रिगर्त बोलते हैं, तो ये नहीं। चंबा, चंबा इज नोन फॉर वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। बंदर घाटी यहाँ पे है। मणिमहेश यात्रा यहाँ पे होती है। सूही फेयर यहाँ पे होता है। यहाँ की फेमस है चंबा चौक, चंबा चप्पल एंड चंबा रुमाल, जिसके लिए हाल ही में आपके क्या मिला है? एक अवार्ड मिला है मिसेस ललिता वकील को, दैट इज पद्म श्री अवार्ड। तो ये नहीं, आंसर इज सिरमौर। सिरमौर में है आपकी बिरोजा एंड तारपीन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छांग क्या है? चांग लिखा है, ये छांग कर लीजिए भाई। छांग, कई बार गूगल जो है वो गलत बता देता है। छांग क्या है? एक ड्रिंक है, आपका मैरिज कस्टम है, आपका रिचुअल्स हैं, या फिर एक डांस है। डांस, देखिए छांग कहाँ पे पी जाती है? छांग पी जाती है लाहौल स्पीति में, जो किसकी बनी होती है? बार्ले की, बार्ले एंड राइस की। ठीक है, ये क्या है आपकी? लोग इसको क्या बोलते हैं? देखिए किन्नौर में इसको अंगूरी घांटी भी बोलते हैं। ठीक है,
और आपकी गद्दीज लोग इसको लुकाड़ी बोलते हैं। लुकाड़ी भी इसका नाम है। लुकाड़ी नाम आएगा तो गद्दीज, घांती नाम आया तो किन्नौरीज, और अगर छांग नाम आया तो आपका एल्कोहलिक ड्रिंक ऑफ लाहौल स्पीति। तो आंसर इज शराब, एल्कोहलिक ड्रिंक। डांस जो है लाहौल स्पीति के छांबा, ठीक है, छांबा डांस है। देन इसके बाद आप इसको शान एंड शाबू कर सकते हो। मैरिज कस्टम्स में आपके कुनबिष्ठान, दबिष्ठांग। रिचुअल्स जैसे गोची फेस्टिवल है, ठीक है, गोची फेस्टिवल जो कि बेटे की खुशी में मनाया जाता है। लोसफ फेस्टिवल्स, ये सारे आते हैं। या इसमें आप बोल सकते हो मजमी मैरिज, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वाटर स्प्रिंग कसोल इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। गर्म पानी का चश्मा कसोल कहाँ पे है? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला या मंडी? मंडी में है तत्ता पानी। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि तत्ता पानी कहाँ पे है? तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पे है? मंडी में है। शिमला में है जियोड़ी, ठीक है, किन्नौर में नहीं है, शिमला में है। कांगड़ा में आपका जो है आप ये बोल सकते हो राहला, लाहौल, तो ये नहीं, आंसर इज कुल्लू, आंसर इज कुल्लू, ठीक है। कसोल और सबसे बड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग कौन सा है? मणिकरण, वशिष्ठ, इसमें आप खीर गंगा भी कह सकते हो, वो भी आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। फेमस लक्षणा देवी टेम्पल एंड चंद्रशेखर टेम्पल आर सिचुएटेड इन। लक्षणा देवी टेम्पल और चंद्रशेखर टेम्पल कहाँ पे हैं? आपके चंबा, हमीरपुर, कुल्लू या कांगड़ा? देखिए, चंद्रशेखर टेम्पल बनाया साहिल वर्मन ने, आपका लक्षणा देवी टेम्पल बनाया मेरू वर्मन ने, तो आंसर चंबा, आंसर क्या है आपका? चंबा। हमीरपुर में कौन से टेम्पल्स है? आवा देवी बताया, बाबा बालकनाथ बताया, यहाँ पे गसोता फेयर भी लगता है, पिपलू फेयर भी लगता है। कुल्लू में रघुनाथ मंदिर है जो कि जगत सिंह ने बनाया। आपका मनु टेम्पल है जो कि आपके मनाली में है। देन उसके बाद आपका जो है कौन सा बोलते हैं, हिडिंबा देवी का टेम्पल है जो कि पगोड़ा शैली का है, और क्या है वो? बहादुर सिंह ने बनाया। ये नहीं, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी को लूटा, पर बनाया किसने था? भूमिचंद ने। मसरूर रॉक का टेम्पल जिसको एलोरा ऑफ हिमाचल बोलते हैं। आपका बैजनाथ का टेम्पल, ये सारे कहाँ पे हैं? आपके कांगड़ा में। तो आंसर इज आपका चंबा, आंसर इज चंबा। आई होप कि आपको क्वेश्चंस कंफर्टेबल लग रहे हैं, आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं। जैसे ही हिमाचल सेशन खत्म होगा आपको मुझे बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा या क्वेश्चंस कैसे लगे। देखिए, आप पेपर वाइज जो भी पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस है आपको एक कंपाइलेशन मिलेगी, तो इन क्वेश्चंस को भूलना मत। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिगर कर सकता है विद ऑप्शंस। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, जो ऑप्शंस में बताया जा रहा है वो भी आ सकता है। जैसे आपको पता है कि कुल्लू, किंग ऑफ कुल्लू किसे कहा जाता है? जगत सिंह। किसने कहा था? आपके औरंगजेब ने। अकॉर्डिंग टू एरिया विच डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलेस्ट इन हिमाचल? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हिमाचल की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज क्या है? क्षेत्रफल वाइज कैसी है? वैसे देखा जाए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की एरिया वाइज है लाहौल स्पीति, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी हमीरपुर, ठीक है। लेकिन एज पर द ऑप्शंस इसमें सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? शिमला, कांगड़ा, कुल्लू या मंडी? तो देखिए, शिमला का होता है 5131, कांगड़ा का होता है 5739, कुल्लू का है 5503, ठीक है, और मंडी का है 3736 अप्रॉक्सीमेटली। तो कौन सी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है? दैट इज योर मंडी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है सबसे छोटी? मंडी, ठीक है, आंसर इज आपका मंडी। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर टू डिस्ट्रिक्ट्स लाई हिमाचल एंड ऊना वर क्रिएटेड? हिमाचल और ऊना कब क्रिएट किए गए थे? 1972 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1954 में, यानी 1954। तो ये तो हमने अभी कैंसिल किया भाई, क्योंकि इस दिन तो हमारा बिलासपुर बना था। 1952 में पहले इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ एचपी विधानसभा कब हुए थे? 1952, जिसमें हमारे पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? आपके वाई.एस. परमार। और कितनी सीट्स जीती थी? 36, ठीक है। तो ये नहीं, 36 में से 24 सीट्स जीती थी।
1948 या 1970? देखिए 1948 में आपका 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रांत बना था। 30 रियासतों को मिलाकर आपका हिमाचल प्रांत बना था और इसको हम बोलते हैं आपका हिमाचल आयुक्त, जो कि पहला चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना जिसमें एनसी मेहता। तो ये नहीं, आंसर इज 1972। 1972 में आपका कांगड़ा से निकली, कांगड़ा की ट्राइफिकेशन हुई, ऊना बना और हमीरपुर बना, और महासू से सोलन एंड शिमला बना। एक सोलन और शिमला भी बना था और दूसरा आपका कांगड़ा से हमीरपुर और ऊना भी बना। 1972 में एक और चीज़ हुई है, 1972 में शिमला समझौता हुआ है, जो कि जुल्फिकार और आपका जो है जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान। कब हुआ था? 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुमारवा लेक इज सिचुएटेड इन विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? कुमारवा लेक कहाँ पे है? छिछियोट में है, पंडो में है, सुंदरनगर या करसोग? करसोग में है आपका कामाख्या मंदिर, ठीक है। सुंदरनगर में है आपका शिकारी देवी का मंदिर, ठीक है। पंडो में है आपका पराशर झील और आपका पराशर टेम्पल, जो कि बाणसिंह ने बनाया था। आंसर इज छिछियोट। छिछियोट में जाकर आपकी कुमारवा लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंध्रा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी सतलुज, रावी, यमुना या ब्यास? रिंकू भाटिया जी गुड इवनिंग। पंकज शर्मा ए छिछियोट। चलिए बताइए आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखिए ब्यास की ट्रिब्यूटरीज आपको पता है, तीर्थन, हारला, तीर्थन, हारला और आपकी क्या है, आपकी दैट इज योर तीर्थन, हारला, पार्वती नदी, ये सारी जो है आपकी कौन सी हैं? आपकी ब्यास, ठीक है। यमुना, सतलुज की बसपा, स्पीति, राइट। तो आपकी रावी की आ गई बुद्धिल, टुंडा। आंसर इज यमुना। आंध्रा किसकी नदी है? यमुना की नदी है। यमुना को हम कालिंदी भी बोलते हैं। और आपका जो है शॉर्टेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, 22, जिसको बोल सकते हैं 22 किलोमीटर्स ही ड्यूरेशन है इसका, इतना ही बहती है ये। और ये यमुनोत्री से निकलती है और इसका एथिकल रिलेशन है किसके साथ? सन। आपका आंध्रा नदी में चीड़ गांव पे जो है बाढ़ भी आई थी, ठीक है। तो आंध्रा नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किस किस के जो है भाई आपके हिमाचल के 12 क्वेश्चन सही हैं? किस किस के हिमाचल के 12 क्वेश्चन सही हैं? हिमाचल के 12 क्वेश्चंस किस किस के सही हैं? किस किस के सही हैं भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं आपका, दिस इज योर कंप्यूटर सेशन। कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, आपको बताने किस किस का कंप्यूटर सेशन। आज आपका कंप्यूटर सेशन है, फिर इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, आगे टफ भी होते जाएंगे, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। किस किस के भाई क्वेश्चन सही गए हैं और किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए। आज का कंप्यूटर का सेशन भी है और कौन कौन है जो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, किस किस को मज़ा आया, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर? इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? एंड दैट इज कॉल्ड एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड, पैरेलल या फिर आपका एक्सक्लेमेशन। इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं है? बताइए। ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी JOI की तैयारी कर रहा है या JOIT की तैयारी कर रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, ठीक है। चलिए 14 का नहीं 13 का बताइए। पंकज शर्मा का आंसर आया है आपका परसेंट। देखिए सबसे पहले तो मैं यहीं से चलती हूँ। दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर है पर किसका है?
ये याद कर लीजिए। दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर ऑफ नॉट। ये जो है आपका, आपने गेट्स पढ़े थे ना, नॉट और एंड, ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, जिसमें वैल्यूज जो हैं, जिसमें कंडीशंस जो होंगी, अगर इफ की कंडीशन है, इफ हमेशा ट्रू बताता है, लेकिन यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे इफ कंडीशंस जो होती हैं फॉल्स हो जाती हैं। तो इस लॉजिकल ऑपरेटर नॉट गेट को हम किस साइन से शो करेंगे? एक्सक्लामेशन। नाउ पैरेलल, पैरेलल जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है किसका? आपका और का, और गेट का। और गेट का लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? आपका पैरेलल लाइंस। और ये क्या बताती है? कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर सही हुई तो आपकी आउटपुट भी क्या होगी? सही। तो ये भी नहीं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। डबल एपर्सेंट, डबल एपर्सेंट जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड गेट का बताता है। ये क्या बताता है? एंड गेट। इसमें सारी कंडीशंस जो हैं वो हाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब सिंगल एपर्सेंट जो है ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। सिंगल एपर्सेंट जो है ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो इसको ये याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको ये भी बता दूंगी कि पेपर कहाँ से पूछा जाता है। मीन्स वो सेशंस अगर मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मैं आपको वो भी फोकस करूंगी। और इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना, क्योंकि मैंने जहाँ से भी जिस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे हैं वो पेपर में आए हुए हैं। और प्रिडिक्शंस है कि आगे भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस छोड़ना मत आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनसाइंड इंटीजर्स ऑक्युपाइज हस्ताक्षरित पूर्णांक किस पे होता है? 1 बाइट, 4 बाइट, 3 बाइट्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए अनसाइंड इंटीजर्स हमने किए थे। इंटीजर्स जो होते हैं आपको पता है, इंटीजर्स 2 बाइट्स भी लेते हैं और इंटीजर्स जो हैं 4 बाइट्स भी लेते हैं। हमने इंटीजर्स की वैल्यू पढ़ी थी 326767 वाली, ठीक है। तो अगर हम अनसाइंड इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 का ए 1 बाइट तो आपके कैरेक्टर्स लेकर चलते हैं, दैट इज 0 to 255, दैट इज कॉल्ड अनसाइंड। और साइंड जो होते हैं दैट इज 128 to 127। तो ये कैंसिल कर दीजिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। अनसाइंड इंटीजर्स 2 बाइट्स भी होते हैं और 4 बाइट्स भी होते हैं। अनसाइंड इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 बाइट्स भी होते हैं और 4 बाइट्स भी होते हैं। जो आपके 3 बाइट्स नहीं, आंसर इज 4 बाइट्स। 4 बाइट्स भी होंगे और 3 बाइट्स भी होंगे। देखिए जो आपका 2 बाइट्स है वो तो डिजिट्स लेकर चलता है 32767। अनसाइंड में जो वैल्यू है दैट इज 2.17 से लेकर आपकी 2.17 प्लस एंड माइनस। तो इसमें आपका 4 बाइट्स आएगा, 3 बाइट्स नहीं 4 बाइट्स। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो पूछ लेना, बट यहाँ इसके आंसर्स यही होंगे, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? गीगाबाइट, टेराबाइट्स, एक्साबाइट्स या येटाबाइट्स? बताइए, इसका आंसर बताना है। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर? देखिए गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स होता है 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? गीगाबाइट्स के। तो कितना? 1024 मेगाबाइट्स जो हैं वो 1 गीगाबाइट बनाते हैं। 1024 गीगाबाइट्स क्या बनाएंगे? टेराबाइट्स, ठीक है। 1 टेराबाइट्स अगर हम बात करें आपकी 1 पेटाबाइट दैट मेक्स 1024 टेराबाइट्स। टेराबाइट्स के बाद आता है पेटाबाइट्स और फिर आपका एक्साबाइट्स क्या होता है? दैट इज 1024 पेटाबाइट्स, ठीक है। और फिर आता है जेटाबाइट्स जो कि कितने बनाते हैं? 1024 एक्साबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 जेटाबाइट। और एटाबाइट्स क्या होते हैं? जो आपके 124 जेटाबाइट्स बनाते हैं, ठीक है। 1024 जेटाबाइट्स जो हैं वो आपके क्या बनाते हैं? एटाबाइट्स। तो हाईएस्ट यूनिट कौन सी है आपकी? डी। हाईएस्ट यूनिट कौन सी है आपकी? डी। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू फाइंड द पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी? वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ कौन फाइंड करता है? PWD, CD, आपका MKDIR या RMDIR? तो एक चीज याद रखना, RMDIR का मतलब क्या है? रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज, एम्प्टी डायरेक्टरीज।
अगर हम एम्प्टी डायरेक्टरीज, जो भी खाली डायरेक्टरीज हैं, अगर उनको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, RM। और अगर सिंगल RM आता है तो उसका मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरीज, मतलब पूरी डायरेक्टरीज को खत्म कर देना, या जितनी भी डायरेक्टरी फाइल्स हैं उनको खत्म कर देना। लेकिन RM डायरेक्टरी का मतलब है एम्प्टी फाइल्स को खाली करना, एम्प्टी फोल्डर्स होते हैं ना, उनको खाली करना। तो ये नहीं। मेक डायरेक्टरी का मतलब क्या है, MKDIR का मतलब है डायरेक्टरी को बनाना। CD का मतलब है चेंज द करंट, जिसपे आप काम कर रहे हो, चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम इसमें राइट आंसर देंगे PWD। PWD जो आपका पाथ, ऐसा पाथ जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी को बताता है। विच लैंग्वेज, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपने सीधा यहाँ पे आंसर दे दीजिए इसका, नीचे ऑप्शंस है इसकी। सी लैंग्वेज आपका, इसकी ऑप्शंस मैं बता देती हूँ, PDF में होगा आपके पास। सी लैंग्वेज, C++, आपका फोर्ट्रैन या आपका स्केला। ऑप्शंस में यहाँ बता देती हूँ, सी लैंग्वेज, C++, फोर्ट्रैन या स्केला, इसमें से कौन सी यूनिक्स ऑपरेटिंग है? तो हमें पता है दैट इज योर सी लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग लैंग्वेज कौन सी है? सी लैंग्वेज। और उसको हम क्या बोलते हैं, किसने डिस्कवर की थी? डेनिस रिची ने। आपकी C++ किसने दी थी? जॉन स्टॉर्टअप्स ने, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्ट्रेन जो आपकी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये 1957 में आई थी, जॉन बेकर, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। और स्केला इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शनल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल लैंग्वेज कौन सी है? आपकी स्केला, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आपका, which CPU component is responsible to generate timings and control signals for execution and instruction? कौन सा CPU का जैसे बोल सकते हैं कंपोनेंट है जो एग्जीक्यूशंस और इंस्ट्रक्शंस में फायदा देता है? रैम, रोम, ALU या CU? बताइए। यस, तो देखिए, रोम इज द वर्चुअल मेमोरी, राइट, और इसको बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी, जिसमें परमानेंट जो होती है वो प्रोम होती है। EEPROM को हम UV रेज से हटाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये एक परमानेंट मेमोरी है। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके दो पार्ट्स हैं, SRAM एंड RAM। SRAM इज स्टैटिक और वो कैश से रिलेटेड है, कैश मेमोरी से SRAM रिलेटेड है। डायनामिक मेमोरी जो चेंज होती रहती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। आंसर इज CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है, विद विच स्टोरेज मीडिया वुड यू एसोसिएट द टर्म लैंड एंड पिट? लैंड एंड पिट किस टर्म के साथ एसोसिएट है? CD-ROM, CDR, CDRW या माउस? लैंड एंड पिट टर्म्स जो होती हैं एग्जीक्यूशन स्टोरेज मीडिया में, हम लैंड एंड पिट टर्म्स यूज करते हैं। वो किसके लिए यूज करते हैं? माउस एंड डुगलस एंगलर्ट ने दिया था। ये ऑप्टिकल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। इसमें दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड स्क्रॉल बार होता है। जो लेफ्ट बटन होता है दैट इज ओके बटन। CDRW दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। CDR में रिकॉर्डेबल, ठीक है। ये तो पूछा गया कि R का मतलब क्या है? रिकॉर्डेबल। तो CD-ROM, जो CD-ROM होता है जिसमें से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो CD-ROM जो है हमें एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज लिमिटेशन ऑफ MS-DOS फाइल नेम एंड एक्सटेंशन? MS-DOS होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किस पे डिपेंड करता है? कमांड लाइन पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो MS-DOS है सबसे पुराना है, जो कि आपकी कमांड लाइन पे होता है। और हमने किया था कि ये कमांड लाइन पे होता है। इसमें कितनी कमांड्स होती हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो शो करती है दैट इज command.com, और आपकी एक्सटर्नल जो होती है वो बाहर से शो होती है, ठीक है, बाहर की फाइल्स के लिए एक्सटर्नल। तो आपको ये बताना है, जैसे फॉर्मेट है दैट इज एक्सटर्नल कमांड। तो DOS के लिए फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम और एक्सटेंशन क्या होती है? फाइल नेम होता है आपका 8 कैरेक्टर्स का,
और एक्सटेंशन होती है 3 कैरेक्टर्स की। तो टोटल कई बार आपसे डॉस के टोटल कैरेक्टर्स पूछ लें, दैट इज 12 कैरेक्टर्स। अगर डॉस के टोटल कैरेक्टर्स पूछे तो 12, और अगर वैसे बात की जाए देन इट इज 8 और 3। तो ये हमेशा किस फॉर्म में शुरू होता है, दैट इज 8.3। आंसर इज 8.3। नेक्स्ट, what is the switch that is used to make sure that copy commands copies files correctly? ऐसी कौन सी कमांड है सी लैंग्वेज की जो ये बताती है कि जो भी डेटा को कॉपी किया जा रहा है वो करेक्टली किया जा रहा है? \v, ठीक है, ये है आपका \v इस तरह से, ठीक है। DIRS, DIRC*, या C/। देखिए याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, कि जो आपकी ऐसी कौन सी कमांड है जो हम यूज करते हैं कॉपीज के लिए। तो सबसे पहले चीज हम सी से शुरू करते हैं। सी इज फॉर कैरेक्टर्स। सी हमेशा कैरेक्टर्स के लिए आता है और कॉपी के लिए भी आता है, लेकिन सी कैरेक्टर्स के लिए, जो कि हमारे 0 to 255 है, ठीक है। DIRC, ये आपकी डॉस कमांड के लिए होता है। ये आपकी डॉस कमांड में ये यूज होता है, और ये डॉस कमांड क्या बताती है, जो भी आपकी कॉपी, जो भी आपने फाइल्स को कॉपी किया उसको डिस्प्ले करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है DIRS, दैट इज टू सर्च द डायरेक्टरीज। जितनी भी आपकी ये जो कमांड है ये सर्च करेगा डायरेक्टरीज को, तो ये नहीं। आंसर इज आपका V, दैट इज \V। आंसर इज \V, जो कॉपीज करता है करेक्टली। A, यस, राइट आंसर इज A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। अगर हमें करंट प्रेजेंटेशन चल रही है और उसमें नई स्लाइड डालनी है तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+M, Ctrl+W, Ctrl+O या Ctrl+N। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, या फिर आपको अगर सेशन बोर लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तब भी बता दीजिए, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए। इट्स बी। चलिए देखिए, Ctrl+O का मतलब है टू ओपन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओपन करना किसी फाइल को। Ctrl+N का मतलब है न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, तो ये नहीं। Ctrl+W का मतलब होता है क्लोज द प्रेजेंटेशन। आंसर इज Ctrl+M। आंसर इज Ctrl+M। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ प्रिंटर स्पेसिफिकेशन अमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन किसी और वे से भी पूछा गया था, तो आपको यहाँ से बताना है इसमें से प्रिंटर स्पेसिफिकेशन कौन सी नहीं है। आपको पता है जो प्रिंटर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? जिसमें आपकी इंक जो है वो रिबन के साथ टच होगी, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जिसमें रिबन और इंक टच नहीं होती है। तो इंकजेट लेजर प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, राइट। तो आपको यहाँ पे बताना है, देखिए DPI, डॉट्स पर इंच, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। पार्ट्स पर मिनट, ये भी उसकी, पेज पर मिनट कर लीजिए, पार्ट्स पर मिनट, ये भी इसका फीचर है। ट्रे कैपेसिटी, अब बोलो मैम यहाँ पे ट्रे कैसे आ गया? जिसपे इंक रखी जाती है, जो ट्रे कैपेसिटी है उसको बोलते हैं, तो ये भी उसका फीचर है। लेकिन RPM इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रिंटर, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट जो है ये आपका फीचर नहीं है, RPM, ठीक है, यस, रेवोल्यूशन पर मिनट। विच वन इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? और नेक्स्ट टाइम से जो सैटरडे का सेशन होगा, उस सैटरडे के सेशन में आपका टेस्ट होगा, क्योंकि मंडे से आपके मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो मंडे को जितना भी आपका फ्राइडे तक को पढ़ाया जाएगा वो सारा, और सैटरडे को उसका रिपीटेड एक ब्रॉड टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको आंसर्स देने, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे देयर विल बी अ कंप्लीट रिवीजन टेस्ट, जिसमें सारे हफ्ते का पढ़ाए गए क्वेश्चंस, और साथ ही साथ आपका फ्राइडे को एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो पुराने पेपर्स का होगा, और सैटरडे को आपके आगे एक पेपर पैटर्न रखा जाएगा जिस पे आप आंसर्स देंगे, मैं आंसर्स नहीं दूंगी, उस पे आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाएगी, ठीक है। तो आप बताइए,
विच वन इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन अ सी प्रोग्रामिंग। देखिए अनसाइंड इंटीजर्स, हमें पता है कि अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, INT या I, ठीक है, जो कि आपके जो वैल्यूज बताते हैं। ये वैल्यूज कौन सी होती है, 32767, ठीक है, ये, या फिर 065355 या 2.177, ठीक है, ये नहीं। अनसाइंड कैरेक्टर्स, अनसाइंड कैरेक्टर्स 0 से 255 और साइंड कैरेक्टर्स जो होते हैं 128 से लेकर 127 प्लस पॉजिटिव। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर्स, ठीक है, तो जिसमें 655 की वैल्यू आती है। अनसाइंड फ्लॉट, फ्लॉट जो होता है ये अनसाइंड नहीं होता, ये सिर्फ फ्लॉट होता है जिसमें हम डिजिट्स को पॉइंट के बेसिस पे लिखते हैं। और आपको पता है फ्लॉट कितने बाइट्स का होता है, दैट इज 4 बाइट्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.4, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू 10⁻17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेम्स के लिए, किसने दी थी, डोनाल्ड नथ, आपका विनोद धाम, अब्राहम फ्रेजर या मार्टिन रिचर्ड्स। देखिए मार्टिन रिचर्ड्स तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने क्या दी, BCPL, जो कि किसका प्रीडिसेसर है, दैट इज सी लैंग्वेज का, तो ये नहीं। अब्राहम फ्रेजर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रोन्स। ड्रोन्स आर द रोबोटिक एंड दीज आर द अनगाइडेड मीडिया, जो कि 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, और इसको डिस्कवर किया था अब्राहम फ्रेजर ने, ठीक है। विनोद धाम, विनोद धाम ने आपका इंटेल प्लैटिनम चिप जो है के फाउंडर, आपकी प्लैटिनम चिप के फाउंडर कौन है आपके, दैट इज विनोद धाम, तो ये नहीं, आंसर इज डोनाल्ड नथ, आंसर इज डोनाल्ड नथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ इंटरनल MS-DOS कमांड। इसमें से इंटरनल MS-DOS कमांड कौन सी नहीं है, टाइप, एडिट, डायरेक्टरी या कॉपी। देखिए कॉपी, डायरेक्टरी एंड टाइप, दीज आर द इंटरनल कमांड्स, ये क्या है आपकी इंटरनल कमांड्स, ये भी इंटरनल कमांड है। कॉपी करना फाइल्स को, डायरेक्टरी मीन्स डायरेक्टरी बनाना, टाइप नहीं, ये सारी इंटरनल कमांड्स है जो हमेशा आपकी command.com पे होती है। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी पहले डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके इसमें कौन सी कमांड्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये कौन सा सरफेस या इंटरफेस है, दैट इज कमांड लाइन, तो आंसर इज एडिट, आंसर इज एडिट। नेक्स्ट, रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में रिपीटर्स जो हैं वो क्या शेयर करते हैं, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट या फिजिकल, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, दैट इज द सेकेंड लेयर, इसमें हम क्या डील करते हैं, फ्रेम्स, क्या डील करते हैं, फ्रेम्स। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, मीडिया एक्सेस एंड आपकी लॉजिकल लिंक लेयर। नेटवर्क में हम IP एड्रेस एंड रूटर्स, ठीक है, ये डेटा किस फॉर्म में जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट में डेटा सेगमेंट्स की फॉर्म में जाता है, दैट इज एंड टू एंड डिलीवरी। नोड टू, आपकी नोड टू नोड होती है डेटा में, एंड टू एंड डिलीवरी इन ट्रांसपोर्ट, और इसमें हम TCP एंड UDP मॉडल्स भी लेते हैं, और ये सेगमेंट्स की फॉर्म में जाता है। आंसर इज आपका फिजिकल, जिसमें रिपीटर्स और डेटाबेस केबल इसमें यूज होता है, फर्स्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट में एक चीज याद रखना, इसमें डिवाइस कौन सा यूज होता है, गेटवे, जिसमें डिफरेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स किस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the network ID for the computer whose IP addresses, आपको IP एड्रेस दिया गया है, ये आपने इसमें से नेटवर्क ID बतानी है, इसमें से इसकी नेटवर्क ID बतानी है 6423, 19023, 190, 148, 148264। आपको बताया है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। क्लास E इज फॉर रिसर्च, क्लास D इज फॉर मल्टीटास्किंग। सिर्फ ABC की बात की जाती है, तो ABC में आपके 24 बाइट्स और 8 बाइट्स आपके जो होते हैं किस में होते हैं, दैट इज योर नेटवर्क। जो B क्लास होती है उसमें 16 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नेटवर्क जो लास्ट होता है दैट इज होस्ट ID, तो इसमें नेटवर्क ID कौन सी है, 1984148,
दैट इज 190.148. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मिनिमल सुपर की अमंग द फॉलोइंग, इसमें से सुपर की कौन सी है? प्राइमरी की इज द मेजर की, ठीक है, सरोगेट की नहीं, यूनिक की नहीं, आंसर इज आपकी कैंडिडेट की। कौन सी है? कैंडिडेट की। आपको याद रखना है प्राइमरी इज द यूनिक की, जो कि फर्स्ट की है। प्राइमरी, कैंडिडेट की क्या होती है? उस दिन भी बताया था डेटाबेस में, कैंडिडेट की जो आपकी जिसको बोल सकते हैं रोज को बताती है, आपका फॉरेन की जो टेबल्स को बताएगी, ठीक है। तो आंसर इज योर कैंडिडेट की। ब्रिज जो है आपका, ब्रिज स्विच, ये सेकेंड लेयर पे काम करता है, ठीक है। चलिए, यहां तक कंप्यूटर का सेशन कैसा लगा भाई? मुझे नहीं लगता कि आपको मजा आ रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको मजा भी नहीं आ रहा है, और अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो पीडीएफ भी नहीं मिलेगा। फायदा क्या फिर आपका जब आपने क्लास ज्वाइन ही नहीं की है, ठीक है। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए, और कैसा लगा सेशन ये बता दीजिए। कितने लोग बोर हो रहे हैं और कितने लोग जो हैं इस सेशन का मजा ले रहे हैं। अब तो पेपर सर पे हैं, अगर अब भी नहीं ज्वाइन किया तो फायदा क्या फिर, बताइए। यहां तक लिया। अब हम करने जा रहे हैं आपका हिस्ट्री का सेशन। नाउ आपका एक तरह से पेपर ही चल रहा है। ये पेपर पैटर्न ही है कि पहले आपको हो सकता है हिमाचल जीके के क्वेश्चंस आ जाएं, फिर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ जाएं। आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को फटाफट जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि सारी क्लास ज्वाइन कर सके, ठीक है। अब आते हैं, ड्यूरिंग एशियन पीरियड डैश वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद कौन सा था? एक चीज ये बतानी है। तो पहली चीज तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी महाजनपद आर देयर? देयर आर 16 महाजनपद। कितने हैं आपके? 16 महाजनपद। मगध, कोसाल, मत्स्य या अंगा। अंगा की कैपिटल होती है चंपा, कैपिटल्स पूछी जाती हैं। मत्स्य की होती है विराटनगर, कोसाल की है श्रावस्ती, आंसर इज मगध। आंसर इज मगध। मगध की कैपिटल क्या है? राजगिरी या ग्रीवच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे पुराना वेदा कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद या फिर आपका सामवेद? सामवेद इज फॉर म्यूजिक, अथर्ववेद is your magicals, यजुर्वेद is for sacrifice, answer is ऋग्वेद। ऋग्वेद is the oldest वेद। कितने हाइम्स हैं आपके? 1024 हाइम्स और 10 मंडल्स हैं। गायत्री भी जो है इसी में आता है, गायत्री मंत्र भी इसमें आता है। सावित्री का मेंशन भी ऋग्वेद में किया गया है। एंड इसमें जो है होला इज द रिसाइटर, ठीक है। नेक्स्ट, Who was the Sultan of Delhi at the time of invasion of बाबर? बाबर के टाइम पे दिल्ली का सुल्तान कौन था? दौलत लोधी, सिकंदर लोधी, आपका इब्राहिम लोधी या रुकनुद्दीन लोधी? देखिए, रुकनुद्दीन लोधी नहीं है। रुकनुद्दीन इज द स्लेव डायनेस्टी। रुकनुद्दीन जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के थे, और कब आए थे? इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन, लेकिन ये बहुत लापरवाह था, जिसके बाद रुकनुद्दीन को गद्दी से निकाल दिया। और उसके बाद कौन बनी थी? फर्स्ट फीमेल जो दिल्ली थ्रोन पे बैठी थी वो थी रजिया सुल्तान, 1236 से 1240। ये क्वेश्चन आता है रुकनुद्दीन के बाद, तो ये नहीं। आपका सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया और गजे सिकंदर, और सिकंदर लोधी ने हिमाचल में जो है सिकंदर धार को क्रॉस किया था, जिसके नाम से इसका नाम सिकंदर धार पड़ गया। किसके टाइम पे? दिलावर खान, दिलावर सैन के टाइम पे। दौलत लोधी, दौलत लोधी इज द गवर्नर जिसने बाबर को बुलाया था आपके इब्राहिम लोधी के साथ लड़ने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको बन सकता है, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी इज इब्राहिम लोधी, जिसके साथ कौन सी लड़ाई हुई है? बैटल ऑफ पानीपत 1526। 1526 जो कि इब्राहिम लोधी और आपके बाबर के बीच में हुई है। और एक चीज और बता देते हैं कि ये जो इसके बाद आई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556, फिर उसके बाद आपकी कौन सी बैटल आई थी? दैट इज 1761 में थर्ड, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा। द नेम ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान आर एसोसिएटेड विद विच प्लेस? हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम किससे जुड़ा है?
हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम किससे जुड़ा है? पुरुषपुरा, अमरावती, कन्नौज एंड मैसूर। देखिए, पुरुषपुरा को आज हम पेशावर कहते हैं और पुरुषपुरा किसकी कैपिटल थी? पुरुषपुरा इज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। कनिष्क और मथुरा इसकी सेकंड कैपिटल थी। कनिष्क की कैपिटल्स मथुरा भी है और पुरुषपुरा भी है, जो आज पेशावर के नाम से जानते हैं। और कनिष्क जो थे वो कौन थे? कुषाण एम्पायर के रूलर कैडफिसस II ह्यूचिस थे ये, ठीक है। अमरावती, अमरावती जो कैपिटल है वो सातवाहनास की है और सातवाहना को बनाने वाले कौन थे? सिमुका। इसको आंध्र प्रदेश या आंध्रा राजास भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, आपका कन्नौज, कन्नौज को बनाने वाले कौन थे? हर्षवर्धना। थानेश्वर कैपिटल भी इन्होंने बनाई। आंसर इज मैसूर। वुडियर डायनेस्टी, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, वुडियर डायनेस्टी किसने बनाई थी? वो बनाई थी मैसूर के राजा हैदर अली ने। हैदर अली के साथ एंग्लो मराठास युद्ध हुए थे, एंग्लो हैदर अली ये जो युद्ध हुए थे, और इसमें आपको पता है कौन जीता था? एंग्लो मैसूर युद्ध जिसको बोल सकते हैं, 1791 से 99 तक चला था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें आयरकूट, आपके कॉर्नवालिस, और फोर्थ जो था वो किसके साथ लड़ा गया था? टीपू सुल्तान के साथ, जो कि थे वेलेस्ले। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेलेस्ले। तो आपको ये भी याद रखना है, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम, ट्री ऑफ लिबर्टी किससे रिलेटेड है? आपका टीपू सुल्तान से, ठीक है। तो आंसर इज मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति? कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको अगस्त क्रांति बोलते हैं? अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, पूना पैक्ट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? देखिए, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? आपके BR अम्बेडकर और आपके गांधी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका किसके अगेंस्ट था? कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। नॉन कॉपरेशन 1920 में हुआ, ठीक है। और स्पेशल सेशन किसने लिया था? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था और खत्म कब हुआ था? 1922 में, गोरखपुर में चौरा चौरी आंदोलन के बाद, ठीक है, ट्रेजेडी के बाद। खिलाफत 1990, शौकत अली ब्रदर्स, ठीक है। आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में चला था। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942। इसमें क्या हुआ था? ग्वालियर टैंक पे अरुणा असफ अली ने झंडा फहराया था और महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोदय मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, सर्वोदय मूवमेंट किसने स्टार्टेड की? आपकी विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, अनी बसंत या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आपकी होम रूल मूवमेंट बनाई 1917 में, ठीक है। एनी बसंत ने 1916 में बनाई आपकी अडियर, ये भी 16 में ही बना था, अडियर, ठीक है, अडियर में बनाया। ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इन्होंने इंडिया में होम रूल लीग शुरू की थी, ठीक है। तो ये नहीं। सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1924 का कानपुर सेशन और दांडी मार्च में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। आंसर इज विनोबा भावे। सर्वोदय मूवमेंट जो थी ये किसने चलाई थी? विनोबा भावे ने 1851 में, और 53 में इन्होंने जो है आपका, इन्होंने भूदान मूवमेंट भी शुरू की है 1953। तो आंसर इज आपका सर्वोदय मूवमेंट किसने चलाई थी? विनोबा भावे, जो कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? चाहमनाज और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में पहले मुस्लिम इन्वेडर कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, जिसको जौना खान भी बोलते हैं, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तट्ठा में, ठीक है, जिसने क्वार्चिल एक्सपीडिशन, खुरासन एक्सपीडिशन, दौलताबाद को कैपिटल बनाया। मोहम्मद गजनवी, जिसने आपके 17 बार भारत पे अटैक किया था और लास्ट अटैक इसने सोमनाथ में किया। आंसर इज मोहम्मद गौरी। आंसर इज मोहम्मद गौरी, जो कि बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1191 और 92 में, दोनों मोहम्मद गौरी। 92 में चाहमानाज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? अकबरनामा का ऑथर या लेखक कौन है?
विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र लिखी, बाण भट्ट जिसने हर्षचरित्र लिखी, अल्बेरूनी जो कि किसका कोर्ट पोइट था, मोहम्मद गजनवी का, और जिसने क्या लिखी थी आपकी किताबे उल हिंद। आंसर इज अबुल फजल। आंसर इज अबुल फजल। क्लियर? यस, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद दीन इलाही। किसका नाम दीन इलाही से जुड़ा हुआ है? अकबर, बाबर, जहांगीर या जहांदर शाह? तो जहांदर शाह जिसने जजिया को अबॉलिश्ड किया था, जजिया को अबॉलिश्ड आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब ने द्वारा शुरू किया था, तो औरंगजेब के बाद जजिया को किसने बंद किया था? आपके जहांदर शाह ने। और जहांदर शाह को गद्दी पे किसने बिठाया था? जुल्फिकार ने। जुल्फिकार ने इसको गद्दी पे बिठाया था। जहांगीर का नाम था सलीम। और आपको पता है जहांगीर ने जो है आपके टाइम पे, इसके टाइम पे क्या हुआ था? जहांगीर के टाइम पे चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है, आपका बाबर, बाबरनामा और बैटल ऑफ पानीपत। आंसर इज अकबर। आंसर इज अकबर। ठीक है। हु वॉज नोन एज जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ये एक ऐसा पेपर है जो 2014 में आया हुआ है, तो हो सकता है ये आप ही के पेपर में रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो मिस मत करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, हु वॉज नोन एज जिंदा पीर। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, जहांगीर को सलीम, मोहम्मद शाह को रोशने अख्तर। रोशने अख्तर किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह, जिसके टाइम पे नादिर शाह ने अटैक किया था। आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। इसको आप क्या बोलते हो? वाइजेस्ट फूल भी बोलते हो। और इसका नाम असली क्या है? जोना खान। इसका असली नाम क्या है? जोना खान, जिनकी मृत्यु तट्ठा में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी? मैग्नेथीज ने लिखी, आपकी इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है। ह्यूनसांग ने लिखी सीयू की। जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। हर एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनता है, तो अगर आपने हर एक ऑप्शन को लर्न कर लिया तो आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आपको भी नहीं पता चलेगा बाद में। ठीक है। आंसर इज कौटिल्य। आंसर इज कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिवेलिंग एविल कस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन सी जैसे बोल सकते हैं कुप्रथा या क्या बोलते हैं इसको, प्रचलित दुष्ट प्रथा को खत्म किया था? ठग्स, आपका सती प्रथा, फीटेसाइड या इन्फेंटिसाइड, या ऑल ऑफ दीज। मतलब आपके इन्फेंटिसाइड्स को खत्म किया था, आपके ठग्स को बंद किया था, और या फिर आपकी किसको, सती प्रथा को बंद किया था। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, विलियम बेंटिक वो हैं जिनको फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भी बोला जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। सती प्रथा, ठग्स की सेपरेशन, मतलब ठग्स जो धोखाधड़ी करते थे, इन्फेंटिसाइड्स मतलब बच्चों को मारना, दैट इज, ये सब किसने शुरू किया था या किसने खत्म किया था? विलियम बेंटिक ने। चलिए यहां से शुरू होता है ज्योग्राफी सेशन। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ तक का सेशन किसको डाउटफुल है और किसको अच्छा लगा है? कोई अगर आपको कमी लग रही है तब भी बता दीजिए, जल्दी बताइए। कमी लग रही है तब भी बता दीजिए, फिर हम आगे का करते हैं। बताइए, 1 सेकेंड गाइस, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आपका, विच वन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर या इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। आप प्लीज इसका आंसर दीजिए। कौन सा सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? कौन सा सिंचाई का महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है?
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस. विच वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, मतलब इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है. टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा हो रहा था. विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन, यानी इरीगेशन का, सिंचाई का. ठीक है, सिंचाई का कौन सा स्रोत नहीं है. कैनल्स, स्प्रिंग, वेल्स या टैंक, यानी आपकी कैनाल्स, आपके झरने, आपके कुएं या टैंक्स. तो देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कैनल्स हैं, फिर उसके बाद ट्यूबवेल्स आते हैं या टैंक्स आते हैं. तो आंसर इज आपका स्प्रिंग्स. आंसर इज स्प्रिंग्स. आंसर इज, अगर आपको ये लग रहा है कि मैम इसको हिंदी में भी लिखना है तो आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं आपको इसको हिंदी में लिख दूंगी, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैंने नहीं लिखा है हिंदी में, अगर किसी को दिक्कत आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया. रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है, कालपक्कम जो है गुजरात. आंसर इज आपका तारापुर. पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेशन जो है वो तारापुर, जो कि आपका मुंबई में है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज. यूएसए और कनाडा की बाउंड्री लाइन क्या है. 20 पैरेलल. याद रखना 20 पैरेलल जो है दैट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिबिया एंड सूडान. लिबिया और सूडान की कौन सी है आपकी 38 पैरेलल. ये है आपकी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम. 49 पैरेलल दैट इज द यूएसए एंड कनाडा. और क्वेश्चन में क्या पूछा आपका, ये 17th पैरेलल ये है आपकी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. 17th पैरेलल है आपकी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम. याद रखना 17th पैरेलल इज नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम. 38 पैरेलल इज नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर होगा 49 पैरेलल जो यूएसए एंड कनाडा. ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. कई बार आपसे पूछ लेंगे 49 पैरेलल क्या है, कई बार आपसे पूछ लेंगे यूएसए एंड कनाडा को कौन अलग करता है. नेक्स्ट आता है आपका, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज. सबसे गहरी लेक कौन सी है. लेक विक्टोरिया नहीं. इज द सोर्स ऑफ नाइल. कैस्पियन सी नहीं. लार्जेस्ट इनलैंड. लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया सुपीरियर लेक. और डीपेस्ट लेक है आपकी बाइकल जो कि रशिया में है. तो आंसर इज बाइकाल लेक. आंसर इज बाइकाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के बेसिस पे भारत की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है. ये क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना कि यहाँ से क्या 38 पैरेलल यस इज साउथ एंड नॉर्थ कोरिया. आपकी जो 17th पैरेलल है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ आपका वियतनाम. चलिए यहाँ तक बताइए, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया. कौन सा ऐसा जिला है भारत का जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है. माहे, लेह, जैसलमेर या कच्छ. जगदीश ठाकुर जी का आंसर आया कच्छ. देखिए माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट. माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है. माहे दैट इज इन पुडुचेरी. जैसलमेर थर्ड है एरिया वाइज. थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है. जैसलमेर. सेकंड आ गया आपका लेह और फर्स्ट आ गया आपका कच्छ. कच्छ जो है ये सबसे बड़ा है डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज और सबसे छोटा है माहे. उसके बाद अगर कच्छ की ऑप्शन ना दी गई हो, लेह की ऑप्शन दी गई हो, जैसलमेर की दी गई हो, तो डिस्ट्रिक्ट सेकंड रैंक पे आता है आपका लेह और थर्ड आता है आपका जैसलमेर. और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. अगर वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन ना देकर लद्दाख दी गई होगी तो लद्दाख इज द राइट आंसर. ठीक है. और स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी. एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है आपकी राजस्थान. और सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है आपका गोवा. नेक्स्ट आता है, विच आइलैंड इज नोन एज आइलैंड ऑफ पर्ल्स. किस द्वीप को मोती का द्वीप कहा जाता है. बहरैन, बेल्जियम, ऑक्सफोर्ड या रोम. देखिए रोम को कहा जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सिटी ऑफ पोप किसे कहा जाता है. रोम को. ऑक्सफोर्ड दैट इज द ड्रीमी सिटी. सपनों का शहर किसे कहा जाता है आपका ऑक्सफोर्ड. जैसे मुंबई को बोला जाता है
सपनों का शहर, वैसे ही ऑक्सफोर्ड को बोला जाता है ड्रीमी सिटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। बेल्जियम, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है आपका? बेल्जियम को, तो ये नहीं, आंसर इज बहरेन। आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसे कहा जाता है? दैट इज आपका बहरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ी गल्फ वर्ल्ड की कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान? बताइए। देखिए, अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ का नाम याद रखना। 1991 से 1991 तक इराक और ईरानी वॉर चली थी, गल्फ वॉर जिसको बोल सकते हैं, गल्फ वॉर इराक और ईरान की। इराक और ईरान वॉर जो थी उसको हम बोलते हैं गल्फ वॉर, जो कि कहाँ पे थी? पर्शियन पे, और इसको बोलते हैं हम यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज, ठीक है। और पर्शियन गल्फ जो है ये आपके इंडियन ओशन को जोड़ती है, राइट। तो ये नहीं। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान जो है ये आपकी जो है अरेबियन सी और आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और आपकी किसको बोल सकते हैं? गल्फ ऑफ ओमान, दैट इज योर अरेबियन सी। गल्फ ऑफ एडन नहीं, आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। विच रिवर इज कॉल्ड वृद्ध गंगा? बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? देखिए, महानदी कहाँ से निकलती है? सिहवा से। और आपको पता है हीराकुद डैम नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये वेस्ट फ्लोइंग नदी है। और इसमें क्या है? सरदार सरोवर डैम। कृष्णा, ये कहाँ से निकलती है आपकी? कृष्णा, दैट इज आपकी जिसको बोल सकते हैं त्र्यंबकेश्वर। आंसर इज आपका गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। तो आंसर इज गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडलैंड इन द सी इज कॉल्ड एज, समुद्र में जो हेडलैंड होता है, समुद्र का एरिया जो सारी तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं हेडलैंड। वो क्या है आपका? गल्फ, बे, स्ट्रेट या पेनिनसुला? गल्फ होती है जो आपका लैंड है, वाटर इज कवर्ड विद स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। जो बे होती है यानी पानी के आसपास सारा लैंड फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको। स्ट्रेट, दो आइलैंड्स के बीच में पानी से जोड़ना, छोटी सी पानी की जो लाइन होती है वो दो वाटर बॉडीज को जो जोड़ती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। आंसर इज पेनिनसुला, यानी आपका ऐसी जगह जो पूरी तरफ से पानी से कवर्ड हो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड वेल्ड इन, घास के मैदानों को वेल्ड कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वेनेजुला या हंगरी? अगली बार आपको जो ऑप्शंस होंगी ना वो भी हिंदी में कर दूंगी, ठीक है। अगली बार अगर किसी को दिक्कत आ रही है ऑप्शंस को हिंदी में करने की तो नेक्स्ट टाइम वो भी कर दूंगी, ठीक है। हंगरी का आंसर आएगा पस्टाज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पस्टाज कहाँ का ग्रासलैंड है, वो है हंगरी का। वेनेजुला का है लियोनास, ठीक है, तो ये नहीं। ऑस्ट्रेलिया का होता है डाउन, तो आंसर इज अफ्रीका, आंसर इज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया का होता है डाउन, अफ्रीका। यस, पवन गैंथा जी का बिल्कुल सही है। इन विच ऑफ द ओशन इज सरगासो सी? सरगासो समुद्र किस जगह पे? ये सरगासो क्यों बोला जाता है कि जो इसकी वाटर बॉडी है उसके आसपास सारा सरगाजम वीड है, ठीक है। तो आपको इसका नाम बताना है। पैसिफिक ओशन, सबसे आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मेरीना ट्रंच। आपका मेडिटेरियन सी, दैट इज भूमध्य, जहाँ पे आपकी नील नदी जो है, जो सबसे लंबी नदी है, वो सबमर्ज्ड करती है। इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच। आंसर इज अटलांटिक ओशन, आंसर इज अटलांटिक ओशन। सरगासो सी कहाँ पे है? आपके अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम इज फेमस फॉर, सिंहभूम किसके लिए फेमस है? किस मिनरल के लिए फेमस है? आयरन, कॉपर, बॉक्साइट या कोल? देखिए, कॉपर सबसे ज़्यादा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की खेतरी में सबसे ज़्यादा है।
बॉक्साइट इज फेमस फॉर ओडिशा, ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट है। कोल जो है ये झारखंड, झारखंड इज फेमस फॉर कोल ऑल्सो। और नेवेली जो है ये भी याद रखना, दैट इज फॉर लिग्नाइट कोल, ठीक है। तो आंसर इज आयरन, आंसर इज आयरन, ठीक है। याद रखना आयरन जो है ये सबसे ज्यादा सिंहभूम में होता है। कोल की कौन सी वेराइटी सबसे अच्छी है? एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है आपका लिग्नाइट, और सबसे घटिया क्वालिटी है पीट, ठीक है। चलिए पॉलिटी सेशन करते हैं। यहां तक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पहले तो ये बताइए कि आप बोर तो नहीं हो रहे और किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है। पहले तो ये बताइए किस किस को सेशन अच्छा लगा है और किस किस को टफ लग रहा है। ये टफ नहीं है सेशन, बहुत इजी सेशन है। और किस किस को दिक्कत आ रही है, क्या उनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है या हिंदी में दिक्कत आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो जल्दी बताइए अगर दिक्कत क्या आ रही है भैया आपको। बताइए कोई दिक्कत आ रही है तब भी, और अगर क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बता दीजिए। अनूप शर्मा ने बोला है नाइस। देखिए अब जो सैटरडे का सेशन होगा वो ऐसे ही होगा पेपर वाइज। कई बार पेपर्स आपके साथ होंगे लेकिन कई बार आपके राइटिंग मटेरियल भी लिखा जाएगा, ठीक है। राइटिंग मटेरियल में ऐसे लिखे जाएंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि एक स्लाइड पे 4 क्वेश्चंस है तो वो इसलिए हैं ताकि आप मैक्सिमम सॉल्व कर सको, ठीक है, और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील कर सकें। नेक्स्ट आता है, अब आपका आता है पॉलिटी सेशन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें आपको ये बोला गया है कि जो सेंटर है वो नया राज्य बना सकती है। आर्टिकल 3561 इंग्लिश में। सीमा देवी जी आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है? सीमा देवी जी आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट टाइम इसको ऑप्शंस को हिंदी कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। अब आपके पास कुछ ही सेशंस बचे हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो फटाफट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। जिन्होंने अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया, अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है या आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो कि अच्छा लग रहा है, तब तो मैं बोलूँगी मत शेयर कीजिए। अगर आप सच में कह रहे हैं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्टिकल 1 क्या बताता है कि हमारा जो देश है वो क्या है? भारत। एंड भारत इज कंप्राइजेज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप पे है, ठीक है। आपको पता है 5 से 12 आर्टिकल पार्ट 2 में डिस्कस किया जाता है। 5 से 12 दैट इज योर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप 1955 में आई थी और आपको पता है सिटीजनशिप को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ, बाय नेशनलिज्म, आपका बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ये सब है। और अगर देखा जाए तो आर्टिकल 6 बताता है कि कोई भी इंसान जो पाकिस्तान से भारत आया उसको सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 बताता है कि जो भारत में था या भारत बाय बर्थ है, दैट इज आर्टिकल 5। आंसर इज आर्टिकल 3। वो बताता है कि एक सेंटर नया स्टेट बना सकती है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर सम पीरियड। नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जो नॉन अलाइंड मूवमेंट पे सेक्रेटरी जनरल बना था? आपका ज्ञानी जैल सिंह, बीडी जट्टी, चौधरी चरण सिंह या फिर आपका नीलम संजीवा रेड्डी। बताइए। ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे याद करना है। ये सिर्फ इतना है कि आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दूँ ताकि आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। और अगर आपको, जैसे मेरा टारगेट है कि आपको बेस्ट देना, वैसे अगर आपका भी टारगेट होगा कि मुझे अच्छे से पेपर देना है तो आप भी क्लियर कर लोगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए बीडी जट्टी जो हैं दैट इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, ठीक है। ये प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1977 में, ठीक है। तो ये तो नहीं है, राइट। चौधरी चरण सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर
जिसने कभी भी पार्लियामेंट को नहीं देखा, एंड इट्स अ किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी जो कि आपकी 1977 में प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो था आपका, जो थे ये आपकी नॉन अलाइन मूवमेंट्स में जो थे ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और आपकी नॉन अलाइन मूवमेंट जो थी वो कब बनी थी? 1961 में। कब बनी थी आपकी? 1961, ठीक है, कब बनी थी आपकी? 1961, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह ने ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछा है, चौधरी चरण सिंह नहीं आएगा। Who is responsible for the observance of rules of business of the state government in India? भारत में राज्य सरकार के व्यवसाय के नियमों के पालन के लिए कौन जिम्मेदार है? एक्चुअली देखा जाए जो बिजनेस होता है वो कौन कंडक्ट करता है? गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की देख रेख में होता है। लेकिन गवर्नर किसको पावर देता है ये चीज करने? देखिए गवर्नर जो है वो बिजनेसेस को कंडक्ट करता है स्टेट के, लेकिन गवर्नर किसी को पावर देता है कि वो उस चीज को अंडरटेक कर सके। तो आपको बताना है कैबिनेट सेक्रेटरी दैट इज द सिविल हेड, ठीक है, चीफ मिनिस्टर दैट इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, स्पीकर ऑफ विधानसभा नहीं, आंसर इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उनके पास पावर होती है। लेकिन अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर इन बिजनेसेस को देखता है अंडर आर्टिकल 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है? 5 साल, 3 साल, आपका 2 साल, या 5 साल, 3 साल, 6 साल या 1 साल? जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग का आर्टिकल पूछा जा सकता है 280। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15th। कौन है लीडर? NK सिंह। कौन चुनता है वित्त आयोग के चेयरमैन को या हेड को? दैट इज प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कितने साल का? 3 years जो होता है ये आर्म्ड फोर्सेस का ड्यूरेशन होता है। आर्म्ड फोर्सेस, आपको पता है आपकी आर्म्ड फोर्सेस कौन सी है? नेवी, एयर और आर्मी। तो उनकी ड्यूरेशन हमेशा 3 साल की और 62 years। एवरी 1 year, ये जो 1 year है ये होती है आपकी कमेटी, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। 6 years जो प्रेसिडेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से चुनता है, कैग, चीफ कमिश्नर। 65 और 6 साल जो पहले आ जाए उसके बेसिस पे रिटायरमेंट। तो 6 साल ड्यूरेशन आपकी कैग की, 6 साल ड्यूरेशन राज्यसभा की भी होती है। तो वित्त आयोग की जो ड्यूरेशन है वो 5 साल होती है, याद रखना। प्रेसिडेंट की भी 5 साल होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी 5 साल होती है और आपकी लोकसभा की भी 5 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय कैग, जिसको आप गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी क्वेश्चन आता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, आपका प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए यह आर्टिकल कौन सा चलता है भाई? 148 से 151। कौन चुनता है इसको? प्रेसिडेंट। कितने साल तक? 6 years तक और 65 years जो पहले आ जाए। प्रेसिडेंट, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। आपका ये हमारी सारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्टेट की, सेंटर की, सबकी देखते हैं। और हमारे कैग कौन है? GC मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज, संविधान के अनुसार भारत की भाषा कौन सी है? देखिए अगर हम बात करें आपकी तो 343 आर्टिकल आपका 1 पार्ट 17, ठीक है, 8 शेड्यूल में आता है। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखिए किस स्क्रिप्ट में आती है? देवनागरी, ठीक है। एक अमेंडमेंट हुई 21, एक हुई 71 अमेंडमेंट और एक हुई 91 अमेंडमेंट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग 21 अमेंडमेंट में आपकी सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 71 में आपकी अमेंडमेंट में जो है आपकी जैसे बोल सकते हैं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। जो आपकी देखिए बोडो जो थी ये आपकी 92 अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, बोडो, संथली। ओडिया जो है ये 2014 में ऐड की गई है, ठीक है। तो आपकी कितनी लैंग्वेजेस बन गई? 12। और ये क्लासिकल लैंग्वेज आती है, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। ओडिया जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। आंसर इज हिंदी।
देवनागरी स्क्रिप्ट के अनुसार हमारी जो लैंग्वेज है दैट इज योर हिंदी। क्या है आपकी? हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ साइंस क्वेश्चंस। आपके पॉलिटी को यहीं पे खत्म कर दें। अब है आपका साइंस सेक्शन। अब क्या है आपका साइंस सेक्शन। यहाँ तक बताइए किस किस का सेशन सही है। और वही कितने जो है इजंट अंडर आर्टिकल, क्या CGA जो है टैग ये आता है 148 से 151 आर्टिकल तक। बताइए यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन सही गए। तब हम जाकर हम साइंस का सेशन करते हैं। उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश सब खत्म है। ठीक है, बताइए यहाँ तक किस किस का सेशन अच्छा गया। यहाँ तक किस किस का सेशन अच्छा गया। चलिए अब कर रहे हैं हम वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव विच विटामिन। जब हम कोई भी वेजिटेबल्स यानी छिले हुए वेजिटेबल्स को धोते हैं तो कौन सा विटामिन रिमूव होता है। वॉश्ड वेजिटेबल्स को जब भी हम धोते हैं तो उनसे कौन सा विटामिन रिमूव होता है। विटामिन E, जिसका दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है आपका? टोकोफेरॉल, जो स्टर्लिटी करता है। स्टर्लिटी होता है डेड कर देना। ठीक है। विटामिन D, जिसको आप कैल्सीफेरॉल बोलते हो, और ये रिकेट्स की वजह से होता है, रिकेट्स की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन A, विटामिन होता है आपका रेटिनॉल, और इसकी कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर इज विटामिन C। देखिए जब भी हम वेजिटेबल्स धोते हैं, एक B कॉम्प्लेक्स और C, क्योंकि ये सारे क्या हैं? वाटर सॉल्यूबल। ये कौन से विटामिन हैं? वाटर सॉल्यूबल हैं, जिसकी वजह से आपका जो है विटामिन C और विटामिन B भी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, जिसकी वजह से वो पानी के साथ धुल जाते हैं। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सब वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर तो सबसे ऊपर है, दैट इज कॉल्ड 9600 किलोमीटर, वो है आपका थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर आती है 80 मीटर्स पे। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, जो कि आपकी 16 से 24, और जहाँ पे जेट फ्लाइज करते हैं। आंसर है ट्रोपोस्फेयर। जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। हिंदी में आई थिंक इसको शोभ मंडल बोलते हैं। समताप मंडल तो स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं शोभ मंडल। ठीक है, यहाँ तक लिया। नेक्स्ट आता है कॉमेट रिवर। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द घूमता है? सन के, आपके ग्रहों के, आपके सैटेलाइट्स के, या गैलेक्सीज के? बताइए। कमल किशोर जी, इस बार आपका पेपर डैम श्योर क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पहले भी क्लियर हो, क्या पता। इस बार मुझे लगता है आप फुली डिटर्मिन्ड, और उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। कॉमेट्स जो होते हैं ये होते हैं पुच्छल तारा। पहला कॉमेट जो था वो कब आया था? हेले कॉमेट, जो कि आपका हर 72 साल बाद आता है। पहला देखा गया था 1984 में। गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्या होती है? इट्स द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार्स। गैलेक्सीज जो डिफरेंट होती है ना स्टार्स की, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है। सैटेलाइट्स, हमारा सैटेलाइट कौन सा है? मून, जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। प्लैनेट्स जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ग्रह जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। उपग्रह जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आंसर इज सन। ठीक है। नेक्स्ट, मायोपिया इज डिजीज कॉज्ड बाय कनेक्टेड विद। मायोपिया, मायोपिया होता है जिसमें हम दूर की चीजें नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपका लीवर, आईज, ब्रेन या हार्ट। मायोपिया को ठीक करते हैं हम कनकेव लेंस से। ठीक है। हार्ट में होती है आपकी बीमारी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। ब्रेन में होता है नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है। लीवर में आपकी क्या होती है? जॉन्डिस। तो आंसर इज आइज। याद रखना, इससे लीवर से क्वेश्चन आ सकता है आपको। जॉन्डिस लीवर से आ सकता है। बाइल कौन सिक्रीट करता है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? आइज से अगर मायोपिया है तो हाइपोमेट्रोपिया, प्रेजिबायोपिया, एस्टिमिटिज्म, कैटरैक्ट, ये सारी बीमारियां आपकी आंखों की है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज,
जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है, क्या करता है वो? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन को करता है, या मैंगनीज? मैंगनीज इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ठीक है, आयरन जो है हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? आपका आयरन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे ब्लड के अंदर आ गया तो सफोकेशन होगी। आंसर इज ऑक्सीजन। आंसर इज ऑक्सीजन। जॉन्डिस इज पीलिया लीवर। पीलिया लीवर या पीलिया होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या? पहले बताइए यहाँ तक 65 क्वेश्चंस किस किस के सही गए हैं? 65 क्वेश्चंस किस किस के सही गए हैं? और किस किस को सेशन में मज़ा आया? मुझे आपने फीडबैक नहीं दिया, कोई या तो कोई कमी है तो बता दीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तब भी बता दीजिए ये सेशन कैसा लगा, और आपको यहाँ पे कोई ड्रॉबैक लग रहा है या क्वेश्चंस में कोई डाउट लग रहा है तब भी बता दीजिए। और किस किस के 65 क्वेश्चन सही गए हैं? किस किस के 65 क्वेश्चन सही गए हैं? जल्दी बताएं। मैम जय हो। सुरेश राजौर जी, आज आप शायद बड़े टाइम बाद आए हैं, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। रिंकू भाटिया ने कहा है क्लियर मैम। क्लियर, कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। आपको अच्छा भी लगा सेशन या नहीं बताइए। इसके बाद हमारे आपकी क्या है, करंट अफेयर्स हैं आई सपोज, और इंग्लिश और हिंदी का सेशन है। जल्दी बताइए। अनूप शर्मा जी ने तो थम्स अप दे दिया। चलिए अब कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स। तो विच कंट्री रिसेंट साइंड एमिट टिल एंटी लीचिंग एक्ट इनटू लॉ? हाल ही में किस देश ने कानून में एमिट टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? एमिट टिल एंटी लीचिंग एक्ट कहा जाता है 12 साल के लड़के ने एक बार अपने आप को सुसाइड किया था, उसके बेसिस पे ये एक्ट बना है। तो ये किसने साइन किया है? बताइए। 80% करेक्ट। तो 80% करेक्ट है तो 100% तो आ ही जाएंगे। बताइए। यस, देखिए यूएसए ने जो बिडेन ने जो है आपके जो बिडेन और इन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन दोनों के सामने इन्होंने जो है साइन किया है टू स्टॉप द एंटी लीचिंग एक्ट। मतलब जो मतलब कहते हैं ना लोगों को मारना, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया, और ये किसने साइन किया है? यूएसए ने। मिस आयाक साई आयनक साइट और बुद्धास ऑफ बमियन which were seen in news are located in which country? मिस आयानक और बमियन बुद्धास किस जगह पे देखे गए हैं? और कहा जा रहा है कि इन जो स्टैचूज जो मिले हैं बुद्धा के, इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये किस कंट्री ने कहा है? नेहा ठाकुर मैम, आपका चैनल प्रोग्रेस करे? प्रोग्रेस तो आप ही करवाओगे, और वैसे भी आपकी दया है, मे भी बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये स्टैचूज मिले हैं? और ये स्टैचूज कहा गया है कि इन स्टैचूज को कहा जाता है कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो ये है आंसर अफगानिस्तान, तालिबान रीजन। इसको अब अफगानिस्तान को हम क्या बोलते हैं? तालिबान रीजन, अफगानिस्तान। यहाँ पे ये स्टैचूज मिले हैं, और कहा जा रहा है कि इन स्टैचूज को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। दे विल बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। सो ये कहाँ के मिले हैं? दैट इज इन अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इज अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट। भैया आज किस किस ने नवरात्रे रखे हैं? किस किस के नवरात्रे हैं भैया आज? बताइए जरा। चलिए, Assam recently signed a memorandum with which state to resolve the differences in the state border? आसम ने एक मेमोरेंडम साइन किया है। ठीक है, ये जो मेमोरेंडम है ये किसके साथ साइन किया गया है? ये साइन किया गया है सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो भी स्टेट है उसमें 13.83 एक बॉर्डर का है, और 13.3
दैट इज इन द नेक्स्ट बॉर्डर। तो टोटल एरिया 37 समथिंग है। तो ये बोला गया है कि इस एरियाज में से इन दोनों का मेमोरेंडम की इतना एरिया उस स्टेट का, इतना एरिया आसम का। तो आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर। चलिए करंट अफेयर्स है। एक चीज मैं बता देती हूँ कि एक दिन मैं आपके साथ करंट अफेयर्स का सेशन डील करूंगी जिसमें 1 मंथ करंट अफेयर्स होंगे, 1 महीने के करंट अफेयर्स, ताकि आप उसको प्रॉपरली डील कर सको। ठीक है, अब आपके मंडे से मॉक टेस्ट शुरू है। तो कल आप चाहते हो सेशन होना चाहिए या नहीं कि मंडे से मॉक टेस्ट शुरू करें, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है मेघालय। असम और मेघालय ने मेमोरेंडम साइन किया है और अपने अपने स्टेट बॉर्डर्स को कन्फाइन कर दिया कि इतने एरिया में मेरा पार्ट है, दैट इज इन मेघालय, और इतना पार्ट जो है वो असम का आएगा। चलिए, विच इज द वेन्यू ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मेडन मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022? कौन सा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का हाल ही में ये सिंपोजियम किया जा रहा है, इसका वेन्यू कौन सा है? विशाखापट्टनम, गोवा, पुणे और देहरादून। आप मॉक टेस्ट होना चाहिए। चलिए वो बाद में बात करते हैं, सेशन बड़ी जल्दी खत्म हो गया है। अगर आपने कुछ डिस्कस करना है तो आप 10 मिनट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप पूछ सकते हैं। आपके पास 10 मिनट्स दूंगी, आपकी मर्जी है, आपने छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाइए। इसके बाद 2 स्लाइड्स हैं और आपका सेशन खत्म। तो आपने कुछ भी डिस्कस करना है, कोई ड्रॉबैक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो इसका आंसर होगा गोवा। ये सिंपोजियम कहाँ पे हो रहा है? गोवा में, विशाखापट्टनम नहीं, गोवा। रिसेंट करके जाना करंट अफेयर्स, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नाउ आपका फेवरेट सेशन हिंदी, पर मेरा फेवरेट नहीं है। तो हिंदी सेशन में आपने मुझे बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। विशाखापट्टनम नहीं है। नागो देवी जी, विश यू अ वेरी, आई थिंक यू आर नागो बरवाल, आई सपोज सो। तो कल आपका बर्थडे था, आई सपोज सो कल था आपका बर्थडे। अगर आपका कल बर्थडे था तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड। और अगर नहीं था तब भी आने वाले टाइम के लिए आपको शुभकामनाएं। बट आई थिंक यू आर नागो देवी, तो नागो बरवाल भी यू आर, क्योंकि आप मेरे साथ FB पे लिंक्ड हो। चलिए बताइए, फेवरेट है हिंदी, तो चलिए आंसर दीजिए। इसमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना, अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना या अंगूठा मारना? बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। और देखते हैं हिंदी में कौन सही आंसर दे रहे हैं। अभी इस क्लास को छोड़ के मत जाइए, इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो आंसर इज अंगूठा दिखाना। आंसर इज अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द कौन सा है? प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु या शोभित? 161 में दोनों हो सकते हैं। देखिए, प्रथम नाम भी हो सकता है और शोभित भी नाम हो सकता है। भाई शोभित नाम होता है तो नाम इज संज्ञा। शोभित भी सही है, प्रथम भी सही है। शोभित भी सही है और प्रथम भी सही है, क्योंकि शोभित भी नाम होता है। अब हमें यहाँ तो पता नहीं किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। तो शोभित नाम के लिए होता है, किसी का नाम शोभित भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। तो आंसर A और D दोनों को लगाना। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए सब शब्द कौन सा है? अनायास, अनोखा, अभीष्ट या फिर अलौकिक? बताइए इसका आंसर। जिसके पाने की इच्छा की जाए उसको क्या बोलते हैं? 163 का, जिस वस्तु की पाने की इच्छा हो उसको बोलते हैं अभीष्ट। बाल्टी में दूध है, बाल्टी में दूध है, उसमें कौन सा कारक लगता है? देखिए, कर्म को होता है, संबंध का के की होता है, कर्ता ने होता है। और जब बाल्टी में दूध है मीन्स अधिकरण। आंसर इज अधिकरण। आंसर क्या आएगा आपका? अधिकरण। आई का प्रत्यय कौन सा होता है? लिखा, लिखाई, संतान, सतान या खावटा? तो इसका सही आंसर है आपका लिखाई। क्या आंसर आएगा आपका? लिखाई। ठीक है, नेक्स्ट, द्विजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? द्विजेंद्र, द्विजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें क्या है? इज
ई, द्विज है, ज अ प्लस ई, ये प्रत्यय है, अ प्लस ई, दैट इज कॉल्ड ए। ये क्या आएगा? ए। तो ये क्या बनेगा आपका? द्विज इंद्र, द्विज प्लस इंद्र या द्विज इंद्र द्विजेंद्र, बताइए। तो यहाँ पे द्विज अगर देखा जाए तो ये होगा द्विज इंद्र, छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। ए। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओ इज ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ या तालु। उच्चारण स्थान में ओ का क्या आता है? ओ इज कंठ, कंठ ओष्ठ या फिर आपका कंठ या तालु, बताइए। अलका चौधरी जी का आंसर 167 का ए। बताइए इसका आंसर। देखिए ओ का अर्थ ओ नहीं होगा, इसका आंसर होगा कंठोष्ठ। आवाज अंदर से निकल रही है, कंठ से भी निकल रही है, ओष्ठ होंठों से भी निकल रही है। सर्वदा भिन्न शब्द कौन सा है? चुपचाप, सुनसान, एकाकी या अकेला। सर्वदा भिन्न, देखिए चुपचाप, सुनसान, अकेला एक वर्ड है, लेकिन एकाकी इज द अलग वर्ड, ठीक है। हाल का उपसर्ग क्या होगा? खुशहाल, आपका हरमाली, हलाहल या हलवाई। तो इसका सही आंसर होगा खुशहाल। आंसर इज खुशहाल। हाल का उपसर्ग होगा खुशहाल, हलाहल तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा खुशहाल, ठीक है। 169 का ए। चलिए इंग्लिश एंड द लास्ट सेक्शन। आई गो डैश स्विम एवरी मॉर्निंग। आई गो डैश एवरी मॉर्निंग, तो आई गो टू स्विम एवरी मॉर्निंग। आई गो टू स्विम एवरी मॉर्निंग। मैं रोज स्विमिंग के लिए जाता हूँ या वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो आई गो टू स्विम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज। ये जो है मतलब शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज, फॉर, ऑफ, एट, इन। तो इसका सही आंसर आएगा शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। प्लीज बिवेयर डैश द डॉग। प्लीज बिवेयर फ्रॉम द डॉग, और फॉर द डॉग, टू द डॉग, विद द डॉग या ऑफ द डॉग। विद होता है साथ के साथ, टू तो डायरेक्शन बता रहे हैं, फॉर रीजन है। आंसर इज बिवेयर ऑफ डॉग, ठीक है। नेक्स्ट, रमेश इज बेस्ट ऑल द प्लेयर्स। जब आपका एक का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों के साथ आता है तो हमेशा प्रेपोजिशन लगती है among। क्या लगती है आपकी? among, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टिलिटी। आपको बेस्ट वर्ड बताना है, सिनोनिम्स बताने हैं। हॉस्टिलिटी होता है क्या है आपका? इलनेस, एनिमिटी, डिस्टर्बेंस या डेरोगेटरी। जो हॉस्टिलिटी होती है वो दुश्मनता होती है या किसी के पीछे ग्रजेस रखना, तो हॉस्टिलिटी होता है आपका एनिमिटी। क्या होता है आपका? एनिमिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट इज योर, हमारे अंदर कोई डिफेक्ट है तो क्या होगा? क्या हो सकता है डिफेक्ट? तो आंसर इज आपका शॉर्ट कमिंग्स। आंसर इज शॉर्ट कमिंग्स, राइट। नेक्स्ट आता है एलिवेट करना। एलिवेट क्या होता है? एलिवेट क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है आपका इरेडिकेट करना। इरेडिकेट, एलिवेट का मतलब होता है आपका इरेडिकेट। सी नहीं आएगा, अंडरस्टैंड नहीं आएगा। एलिवेट का मतलब होता है इरेडिकेट। चलिए यहाँ तक किस किस को सेशन अच्छा लगा? तो आज का सेशन इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल का सेशन होना चाहिए कि कल की ब्रेक ले लें? जल्दी बताइए, कल की ब्रेक ले लें कि कल का सेशन होना चाहिए?
चलिए कल जो सेशन है वो हम ल्यूसेंट का कंटिन्यू करेंगे, डिपेंड्स करता है, और वो मैं थंबनेल लगा दूंगी आपको। तो आज का सेशन किस किस को अच्छा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ये बताइए किस किस को टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल गया था, किस किस को पीडीएफ मिल गया था। देखिए अगर आपको ये लगता है कि ल्यूसेंट का सेशन होना चाहिए तो मुझे फीडबैक दीजिए कि ल्यूसेंट का सेशन चाहिए या कुछ और चाहिए, कल बताइए। होना चाहिए। तो चलिए कल हम करते हैं ल्यूसेंट का सेशन, वो होगा आपका 6:30 बजे। तो टॉप 50 सेशन लेकर आएंगे, और उसके बाद आपका मंडे से हो जाएगा मॉक टेस्ट शुरू। ठीक है, मॉक टेस्ट शुरू, या फिर एक और ऑप्शन है, क्योंकि मंडे से मॉक टेस्ट शुरू करने हैं तो मुझे मॉक टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो कल हम एक जो है टॉप 50 सेशन लेकर आएंगे, तो वो फटाफट एक तरह से रिवीजन कर लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। हाँ अनूप शर्मा जी, इतना बड़ा मैम फेसबुक आईडी सेंड करना, आप मुझे सर्च मारिए पूजा गुप्ता, आपको मिल जाएगा। ठीक है। नागो देवी जी, देखिए आपका एक लाइक और एक कहते हैं ना चैनल की सब्सक्रिप्शन और वीडियो का शेयर करना मेरी मेहनत को आपके कैसा यूँ। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रास। एंड आज पहला नवरात्रा था, तो सबने व्रत भी रखा होगा और कईयों ने कंटिन्यू व्रत रखे होंगे। तो भगवान करे कि आपकी सारी विशेस को पूरा करे, मैं गॉडेस दुर्गा, और आपकी सारी कहते हैं ना उम्मीदें, जितनी भी उम्मीदें हैं वो पूरी हों। तो चलिए उसके साथ मैं इस सेशन को बंद करती हूँ। तो और उम्मीद करती हूँ कि ये नवरात्रें आपके लिए खूब सारी खुशियों के साथ आपकी ज़िंदगी के हर सपने को पूरा करे। तो हम मिलते हैं कल। आपका हो सकता है कि आपका ल्यूसेंट का सेशन, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपका सेशन शेयर किया जाए या आपके साथ सेशन लिया जाए। अगर नहीं हो पाया मुझसे तो कल हम लाइव सेशन लेंगे, जिसमें आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई शॉर्टकमिंग्स है तो कल एक काम करें, कल आपके साथ एक डिस्कशन का रूप ले लें कि आप क्या चाहते हो, ताकि मुझे एक ब्रेक मिल जाए और मैं आपके मॉक टेस्ट तैयार कर सकूं। इफ़ यू आर रेडी तो बता दीजिए। अगर आपने 10 और 11 कैंडिडेट्स ही आने हैं तो, वरना अगर आपको एज ए कि कल एक लाइव सेशन में हम आपके साथ नॉर्मल क्या, क्योंकि मुझे आप मॉक टेस्ट बनाने हैं और आने वाले टाइम पे आपके पेपर की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, तो एक लाइव डिस्कशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल वो कर लें तो भी बता दीजिए। ठीक है, तो कल मैं आपको बता दूंगी। अगर तो लगा ल्यूसेंट का सेशन तो आप चेक कर लेना, अदरवाइज कोई लाइव सेशन होगा फॉर ए हाफ एन आवर, ताकि हम उसमें आपके साथ शॉर्ट कमिंग्स, ताकि आने वाले सेशंस की स्ट्रैटेजीज को डील किया कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखती हूँ मैं, और मिलती हूँ कल, उम्मीद से कि भाई हम एक नई चीज़ को आपके साथ डील कर सकें। ठीक है, आपकी शॉर्ट कमिंग्स को देखकर उसके बाद। ठीक है, तो चलिए, या श्योर, मेरा सपना इस टाइम पे आपके पेपर्स को क्लियर करवाना है और अपने किसी सपने को पूरा करना है। ठीक है, आपके सपने को पूरा करना ही मेरा सपना है आजकल। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके सपने को पूरा करना ही इस बार मेरा सपना है। अपना सपना मेरा यही रहा है अब, और यही डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो हम जो है कल आपके साथ एक लाइव डिस्कशन, जिसमें हम आपके साथ कोई भी जैसे आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ और सेशंस को फिल्टर आउट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे कोजी तो हो ही नहीं सकते आप। स्टे कूल एंड एंजॉय दीज समर्स। बाय बाय।